तो एक बार किशोरी जी आई और किशोरी जी दूर खड़ी खड़ी ठाकुर जी को देख रही हैं। पूरा दिना कितनी बार ऐसी लीला है कि श्री जी सुबह की आई हैं और ठाकुर जी वेणु बजाए हुए में इतने मदमस्त है गए कि वेणु रव करते 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 शाम है गई। वापस उनके नंद भवन जावे को समय है गयो, श्री जी को वृषभानु भवन जावे को समय है गयो, मिले ही नहीं दोनों। वेणु वाद्य में पूरा समय निकल गयो। फिर श्री जी आके केवल अंक में भर लें लालन को, बोले आज बहुत सुख। आप कब आई? बोले मैं तो भोरते ही यहीं बैठी वंशी सुन रही। ठाकुर जी कभी कभी लगे कि या वंशी के कारण मैं इतना तत्पर है जाऊं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी वंशी में कोई स्वर नहीं बजाते हैं, ठाकुर जी वंशी में कोई राग नहीं अलापते हैं, ठाकुर जी वंशी में श्री जी कोई भाव रखते हैं। बस एक एक स्वर वे मानते हैं कि ये श्री जी का ही अंग है जो ठाकुर जी बजाते। इसीलिए ठाकुर जी का वेणुवाद्य सामान्य नहीं है। एक दिन श्री जी बोली, नेक दिखाइयो या वंशी मैं बजाऊं, मैं बजा के देखूं या को स्वर कैसा है। ठाकुर जी बोले रहन देव आप ते नहीं बजेगी। श्री जी बोली क्यों, हम तो क्यों ना बजेगी। इतने में ललिता विशाखा आ गई। बोले लालन तुम जाने ना है हमारी श्री जी कौन है, तुमने ऐसे कैसे कह दी श्री जी तो वंशी ना बजेगी। ये जितने गंधर्व हैं, जितने संगीत की विद्याएं सब हमारी किशोरी जी के नूपुरन में विराजे। किशोरी जी के नूपुर में घुंघरू नहीं है, सारे गंधर्व जनी वहां विराजे हुए हैं। जब जब श्री जी चरण आगे धरें एक एक स्वर प्रकट होवे किशोरी जी के नूपुरन से। ये गंधर्व ही बैठे हैं सब रे नूपुरन में, और आप कह रहे हो कि हमारी श्री जी वंशी नहीं बजा पाएंगी। ठाकुर जी बोले अरे मेरी वो बात ना, मैं कोई श्री जी के संगीत ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह ना उठा रहा हूं, मैं तो बस एक स्वभाव कह रहा हूं, मेरी बंसी नहीं बजेगी इनते। विशाखा जी बोली श्री जी दिखाए दो, ने लाला दिखाए दो, आप धारण करो। श्री जी ने जैसी धारण करी और कोमल उंगलियों से आच्छादित किया और जैसे ही प्राण पिरोए बजी नहीं वंशी। जबकि श्री जी निपुण हैं, खूब सुंदर वंशी बजामे, वीणा बजामे। वैसे अधिकतर पद जो हैं वो ऐसे हैं कि श्री जी वीणा बजामे और ठाकुर जी वंशी बजामे। ठाकुर जी श्री जी से वंशी नहीं बजी, खूब बजा दे। तो फिर ललिता विशाखा बोली जरूर या लाला ने कोई टोना कियो है, कोई टोटका करके आयो वंशी में, यही मारे ना बज रही है श्री जी से। लेकिन श्री जी बोली हे श्याम सुंदर ये वंशी बज क्यों ना रही है। ठाकुर जी बोले किशोरी जी आप वंशी को नाद करते समय नेत्र बंद करके कौन को ध्यान कर रहे हैं। किशोरी जी बोली मैं तो आपको ही ध्यान कर रही, मैं आपको ही ध्यान करके गाऊं, आपको ही ध्यान करके कोई भी वाद्य को स्वर लहरी प्रदान करूं। ठाकुर जी बोले यही मारे ना बज रही, मेरी वंशी अनन्य भक्त है। कौन सी भक्त है? अनन्य का मतलब क्या होता है? ना अन्य, केवल एक की ही उपासिका है, दूसरे की ना। अब या वंशी ते निरंतर आपकी उपासना करी जाए, वह वंशी ते मेरी उपासना करोगी कैसे बजेगी। या मारे में मना कर रहा हूं आप सुना बजेगी। हे श्यामाजू आपको मेरी वंशी बजावे के काज अपनो ही शिष्य बनना पड़ेगा, अपनी ही आराधना करनी पड़ेगी, अपनी ही उपासना करनी पड़ेगी, अपनो ही ध्यान करना पड़ेगा। आप खुद को ध्यान करके जब वंशी बजाएंगी तब वंशी बजेगी। किशोरी जी बोली अपना ध्यान कैसे करूं। बोले ज्यादा ध्यान मत करो, वो तो काम मेरो है, आप केवल इतना ही ध्यान करो कि एक वृषभानु जी की नंदनी है और बजाओ। किशोरी जी ने विचार किया एक वृषभानु जी की नंदनी है, श्यामाजू हैं, किशोरी जी हैं। जैसे ही अधर पर वेणु धरी वंशी बजन लगी किशोरी जी से। किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले मेरी अनन्यता पर तो बाद में प्रश्न उठाइयो श्यामाजू, मेरे संग रहने वाली जड़ वस्तु भी आपकी दासी है, सब आपके सेवक है। मेरी अनन्यता पे तो बाद में पूछियो। ठाकुर जी के श्री अंग पर विराजमान होने वाली एक एक पोशाक भी वो सब किशोरी जी के ही सब भाव से। माला
ऐसे विराजमान होती है कि श्री जी जब ठाकुर जी को देखें तो प्रसन्न हो जाएं। पाग ऐसे विराजमान होती है कि श्री जी जब ठाकुर जी को देखें तो उनके मुखमंडल पे मुस्कान आ जाए। ये सब श्रृंगार भी स्वयं को इसलिए सुसज्जित करते हैं ठाकुर जी के श्री अंग पे जाने के लिए कि श्री जी इनको देखेंगे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। हमारे वल्लभ कुल संप्रदाय के वल्लभ बालक, उनमें से बड़ोदरा में विराजमान जो पीठ हैं, वहां के पूज्य महाराज जी श्री द्वारकेश लाल जी महाराज, उनके जो छोटे पुत्र हैं शरणम बाबा जी, शरणम कुमार जी, उनसे हमारा बड़ा प्रेम भाव है, उनसे बड़ी हमारी मैत्री भाव है। मतलब हमारी आपस में आदान प्रदान में बात नहीं होती, हम केवल मैं पद भेजूं वो भाव बता, मैं वो पद भेजे मैं भाव बताऊं, ऐसी बात हो। मैं अष्ट सखान के तो उनने पहले दिन मो ये पद भेजो, पहले दिन से मैं रोज सोचूं कब गाऊंगा। आज आयो है नंबर, वो भी आ रहे हैं कथा में, 16 को पधारेंगे। एते पर यह बांस बसुरिया, एते पर बांस बसुरिया, नंद नंदन को भावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। गोपियां कह रही हैं कैसे अधीन है या वंशी के लैया? बोले कैसे? बोले ठाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाड़े रहे अधीन। पूरे दिन ठाकुर जी चलते रहेंगे, फिरते रहेंगे, ऊधम करते रहेंगे, यहाँ ते वहां कूदते रहेंगे, लेकिन जैसी बंशी बजाने को समय आवेगा एक टक खड़े हो जाए, बिल्कुल हिले भी नहीं है ठाकुर जी। गोपियां सब कह रही हैं कैसे अधीन है वाक्य? ठाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाड़े रहे अधीनता के हुए, सकुछ न बोलत बात, सकुछ न बोलत बात, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। वह निधरक आज्ञा करवावत, वह निधरक ने कहूं नहीं लजात, ने कहूं नहीं लजात। गोपियां कह रही हैं अरे त्रिलोकीनाथ, त्रिभुवन नायक, ब्रह्मांड नायक भगवान सो वो आज्ञा करवावे, ने को वह लज्जा ना आवे। बांस की बनी भई बंसी और पर ब्रह्म ते आज्ञा करवा रही है, वह ने को लज्जा ना आवे, ने कहू नाही लजात, ने कहू नाही लजात। आहा, जब जानत अधीन भये हैं, जब जानत अधीन भये हैं, देखत ग्रीव नवात, देखत ग्रीव नवात। जैसे ही वह वंशी के रव को सुनकर के ठाकुर जी आनंदित हो जाएं, कोई के आगे सिर ना झुके इनको, वह वंशी के आगे ऐसे झुका लें, अपनो गर्दन झुका लेंगे, वाके सामने ऐसे नतमस्तक से है जाएं। कैसो नाच नचावे लालाते। एक गोपी बोली अरे कहा बताऊं, देख तो सही है बंशी है। बोले कैसे?
पौढ़े अधर चलत कर पल्लव, पौढ़े अधर चलत कर पल्लव, रंध्र चरण पलटाव, रंध्र चरण पलटाव, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। हम सुंदर बजा रहे हो, वारे लाला कितना सुंदर बजा रहे हो। सब्र आह करें या वाह करें या स्वरते हमारे सब्र काम बिगड़ जाएं, घर की सास बहू सब हमको गारी दें, हमारा भोजन बन ना पावे, ये पीड़ा तो हमको ही दे, हम ते रिसिया भेजे। सुनवे में इतनी मधुर लगे लेकिन चित्त में एक तनिक सी पीड़ा देवे, रिसियावे। शूर शाम जब जब रीझत हैं, शूर शाम जब जब रीझत हैं, जब जब ठाकुर जी रीझते हैं वंशी बजा करके, तब तब क्या होता है, तब तब शीश डुलावत, तब तब शीश डुलावत, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावत। ऐसी है वंशी। जाके शाम उरहेर, राधे 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 टेर। ठाकुर जी वंशी में कछु और थोड़ी बजा में, किशोरी जी कोई नाम गाम है। तो भैया ये सब भाव क्यों प्रकट भय? निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष जिसके चित्त में है भगवत प्राप्ति में उसकी बाधा है, उसको भगवत मिलन में बाधा बनेगी। इसलिए मात्सर्य दोष के दो ही औषधि हैं, पहली तो गुरु कृपा और दूसरा कथा के प्रति, सत्संग के प्रति तत्परता, समर्पण। जो कह दिया गया व्यास मंच से, भले ही वो कितना भी क्लिष्ट क्यों ना हो, आपको आपके अंदर उसके पालन की इच्छा प्रकट हो जाए। अच्छा देखो, एक होता पालन करना और एक होता इच्छा हो जाना। पालन देखेंगे करेंगे कब? हम कह रहे हैं आप पालन ना भी कर पाओ, आप केवल व्यास मंच से निकली भई बात के प्रति इच्छा प्रकट कर लो, हम करेंगे। ये जो महाराज जी कह रहे हैं कभी तो करेंगे, इच्छा ही प्रकट कर लो। इच्छा मात्र से आपके दोषों में कटौती होने शुरू हो जाएगी। हम भैया अपनी महिमा नहीं कह रहे हैं, हम कथा की महिमा कह रहे हैं, सत्संग की बहुत महिमा है। हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए, उनका नाम था छीत स्वामी। क्या नाम है? छीत स्वामी। बहुत सुंदर पद हैं छीत स्वामी जी के। छीत स्वामी जी, पहले उनका नाम था छीतू। क्या नाम था? कहां गई भैया किताब? छीतू पंडा, छीतू चौबे। ये मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे और इनका नाम था छीतू। और इनको काम पतो कहा हो, घोट घाट के महाराज बढ़िया गोला खा के बैठ जाते, पान दवाए के मुंह में पूरा मुंह रच जाता लाल लाल, और अपने सब सखान के संग बैठ करके और केवल वहां गली में कहा चल रहा है, वहां के यहाँ कहा चल रहा है, और वो कहा कर रहा है, भाई ये यही सब बात करनो। नुक्कड़ पे बैठ करके केवल बातन की स्वर लेने, बातन के गोला उड़ाने, यही काम। सब सखान ने आकर के कही, बोले भैया ये आजकल गुसाई जी की बड़ी चर्चा है रही है, ये गुसाई जी की बड़ी महिमा सुनाई दे रही है सब जगह से। चित स्वामी जी बोले काई को ना सुनाई देगी, खूब माल घुटे उनके यहाँ, 56 भोग बने सबन को पवा में, निंदा स्तुति जैसी करने लगे।
सब रे ब्रजवासी, चतुर्वेदी ब्रजवासी सब बोलने लगे, बोले हम चलें एक बार देख के तो आए भैया, कहाँ माज रहो है ये गुसाई जी के यहाँ, कहा है इतनी जनता सब जावे, इतना यश उनको है रो, सब लोग जाए के उनको प्रणाम करें। चित स्वामी जी बोले चलो। बोले लेकिन एक काम करेंगे, हम परीक्षा लेकर के आए इनकी। तो एक फूटी कौड़ी और एक नारियल लेके गए, पहुंच गए और जाए करके दर्शन करवे के लिए जैसे ही गए, मन में परीक्षा के भाव से गए, मन में गुसाई जी को देखवे, अवलोकन करवे और उनको परखवे के काजे गए। बंधु एक बात कहें, महापुरुषों की परीक्षा नहीं, क्योंकि कई बार हम लोगों का उद्धार इसलिए नहीं हो पाता महापुरुषों के पास जाके भी, क्योंकि हमारे चित्त में कहीं ना कहीं परीक्षा का भाव होता है। उनकी दृष्टि मात्र से कृपा होनी सुनिश्चित थी, पर हमारे चित्त में परीक्षा का भाव हो जाता है, जिसके कारण हमारा उद्धार नहीं हो पाता। हम परीक्षा के भाव से जाते हैं। इसलिए कैसे हैं, क्या हैं, इसका विचार ना करके परीक्षक बन के मत जाइए कभी भी महापुरुषों के पास। कृपा तो वो फिर भी कर देंगे, कल्याण तो वो फिर भी कर देंगे। आप परीक्षा के भाव से जाओगे तो भी वो आपका उद्धार तो कर ही देंगे, पर क्या पता आप बिना परीक्षा के भाव से गए थे तो उनकी दृष्टि मात्र से कल्याण हो जाता। कितने भक्तों के चरित्र में ये मैंने अनुभव किया कि जो भी परीक्षा के भाव से या अन्य भावों से महापुरुषों के पास गया, वो वंचित रहा, फिर भगवत कृपा से वंचित रहा। चीत स्वामी जी गए, पहले इनका नाम चीतू ही था, तो सबसे बोले मैं जाऊंगा पहले, मैं देखूं कौन सौ गुसाई है। भीतर जैसे प्रवेश किया तो सब लोग प्रणाम कर रहे थे, तो इन्होंने भी प्रणाम किया। जैसे ही इन्होंने प्रणाम किया तो गुसाई श्री विठलनाथ जी की इन पर दृष्टि पड़ी और उन्होंने कहा, अरे आप क्यों वंदन कर रहे हैं, आप क्यों, अरे आप तो ब्रजवासी हैं, आप काहे को प्रणाम कर रहे हैं। केवल ये बात सुनते ही चीत स्वामी जी के मन में आया, जिनका इतना वैभव, जिनके इतने उपासक, बाहर दूर दूर तक लोग बैठे हैं इनके दर्शन करने के लिए, और ये इतने सरल, इतने सहज स्वभाव के मुझे देख करके कह रहे हैं कि आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं। वो सरलता और सहजता और वो जो मुख से निकले दो शब्द के भाव, अरे भैया गुसाई जी सामान्य थोड़ी हैं, साक्षात श्रीनाथ जी उनकी गोद में खेलते हैं, श्रीनाथ जी उनके संग रहते हैं। हमारे लिए वे ऐसे ही रहते हैं, पर जैसे कपाट बंद करके गुसाई जी भीतर जाते हैं, श्रीनाथ जी उनके गले से आलिंगन कर देते हैं, इतना प्रेम करते हैं उनसे। उनके शब्द निकल जाएं तो किसी का कल्याण नहीं हो। चीत स्वामी जी तो वहीं स्तब्ध होकर बैठ गए, बोले कितने सरल हैं, कितने सहज हैं। और उनकी वाणी सुनकर के, वचन सुनकर के चीत स्वामी जी के मन में तब ग्लानि हुई। मैं परीक्षा की भावना से आया और आकर के यहां बैठा, इनकी दृष्टि और इनके शब्द ने मेरे मन का परिवर्तन कर दिया। मेरे मन में अब सहजता सी लग रही है, मुझे अब दीनता लग रही है, मेरे चित्त में ऐसा लग रहा है कि मैं कितना दीन हो जाऊं। मैं कहां अपने आगे किसी को कुछ ना समझने वाला, केवल इनके दर्शन से अपने आप को इतना दीन मान रहा हूं, इतना सहज मान रहा हूं। भगवती प्रसाद गंधर्व जी भी आ गए। विराज जाओ भगवान। आज तो राजभोग लगे, लंबो चले को। एक पद तो आपको भी सुनाना ही पड़ेगा। तो एक तो बहुत जल्दी 1 बज जाए, पता ही ना चले, यूं लगे अभी कथा शुरू भई। चीत स्वामी जी के हृदय के भाव मन में सोचने लगे, मैं तो परीक्षा के भाव से आया था, और परीक्षा के भाव से आया तो इन्होंने केवल दृष्टि मात्र से मेरे हृदय को इतना सरल सहज बना दिया। अगर मैं बिना परीक्षा के भाव से आता तो क्या स्थिति होती।
कभी भी आप किसी गुरुजनों के पास जाओ और वहां जिस अनुग्रह का आप अनुभव करो, सोचना हम इतने दोषयुक्त होके आए तो इतना अनुग्रह हुआ है, अगर बिना दोषों के आए हुए थे तो कितनी कृपा होती। चित स्वामी जी का ऐसा भाव। गोसाई जी ने तुरंत उनकी ओर देखा और देख करके थोड़े मुस्काए गए। बस वह स्वरूप देख करके चित स्वामी चरणों में हो गए, नतमस्तक हो गए, कृपा की कामना करने लगे। और तब गोसाई जी को देखते हुए उन्होंने ये पद गाया, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, कपट रूप छलीवे को आयो, कपट रूप छलीवे को आयो, पुरुषोत्तम नहीं जान, पुरुषोत्तम नहीं जान। मैं तो कपट रूप से आया था, छलने के लिए आया था, पर आपकी कृपा दृष्टि ने, आपके केवल दर्शन मात्र से, आपके 2 शब्दों ने, केवल आपने इतना ही तो कहा है, आप तो ब्रजवासी हो, आप क्यों प्रणाम कर रहे हो, केवल इतनी वाणी ने मेरे चित्त में मुझे गिरधर से प्रेम करा दिया, मेरे साक्षात मुझे गिरधारी के दर्शन करा दिए। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। कैसा था मैं पहले, छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छोटो बड़ो कछु नहीं जानो, छाए रहो अज्ञान, छाए रहो अज्ञान। छीत स्वामी देखत अपनायो, छीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान, श्री विठ्ठल कृपा निधान। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। आपने मुझे परिचित करा दिया, केवल दृष्टि और 2 शब्दों से परिचय हो गया। चित स्वामी जी बार बार इसी बात से कोस रहे हैं खुद को कि अगर मैंने, अच्छा एक क्रिया और हुई थी, इतना तो हुआ ही कि इन्होंने कहा कि आप तो ब्रजवासी हो, आप क्यों प्रणाम कर रहे हो। उसके बाद तो चित स्वामी स्तब्ध हो गए, और स्तब्ध होकर देखते रहे। तो गोसाई जी बोले, हमारे लिए जो प्रसाद लाए हो वो तो दो। और लेके क्या गए थे, फूटी कौड़ी, फूटी कौड़ी और नारियल लेके गए। ये सुन के तो चित स्वामी जी के नेत्र सजल ही हो गए, और हृदय से लगा के बैठे, बोले नहीं भगवान, ये नहीं दे सकता आपको, नहीं, जिसके लिए जो वस्तु आई वो देनी तो पड़ेगी, लाओ इधर दो। और चित स्वामी के हाथ से फूटी कौड़ी और नारियल लेकर के शीश से लगाया, और किसी को बुला, कहा दो प्रसाद आया है। भाई प्रसाद में तो कुछ भी आ सकता है, सब स्वीकार है, लाओ। ये सुनकर के चित स्वामी आनंदित हो गए, बोले आज मैं गिरधारी जी से मिल लिया, आज मैं ठाकुर जी से मिल लिया। और उस दिन के बाद छीतू चौबे कौन बन गए, चित स्वामी बन गए। बहुत सुंदर सुंदर पद गाए चित स्वामी जी ने। एक पद बहुत प्रसिद्ध है, सब गाते हैं उसको, कौन सा पता है? ये वाला नहीं, एक और है। एहो विधि ना तो पे
अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे हो। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे। अहीर की जाति समीप नंद घर, अहीर की जाति समीप नंद घर, घर घन श्याम हेरी हेरी हसीवो, घर घर घन श्याम एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसेवो। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे। क्या करोगे ब्रज में बस के? छीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, छीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल। शरद रैनी रास रस को बिलसिवो, शरद रैन रास रस को। चित स्वामी जी कह रहे हैं अहीर की जात समीप नंद घर, मोए ब्रजवास दे दो। क्यों? बोले घरी घरी घनश्याम हेरी हेरी हंस वो। जहां घर घर घनश्याम जाकर के हंस हंस के माखन चुराते हैं, वह ब्रज में मेरो जन्म है जाए। क्या करोगे ब्रज में आके? छीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, शरद रैन रास रस को बिलसिवो। जब शरद पूर्णिमा आवेगी, अगर मैं हूं ब्रजवासी बन के दोबारा आ गए हो, तो या शरद पूर्णिमा की रात्रि हमने ऐसा सुनो है, ठाकुर जी रास करें। रास में भले ही प्रवेश नहीं मिल जाए, पर कम से कम बिलस वो देखवे को तो मिल जाएगो, सुनवे को तो मिल जाएगो। अरे कछु नहीं तो इतना तो है जाएगो, शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के दिन ऐसा तो है जाएगो कि ये तन या ब्रज कोई है या रज कोई है, यही जन्मो है जहां रास बिहार भयो है। इतनी भावना प्रकट के लिए कृपा करो। ऐसे हमारे श्री छीत स्वामी जी ऐसे भाव गाते। तो निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष रहित आप कब हो सकते हो? या तो सत्संग के प्रति सजगता, और या फिर गुरु कृपा। और गुरु कृपा वर्षों सेवा करने से प्राप्त होती ही है, पर कई बार ठाकुर जी चाहते हैं तो गुरु की केवल एक मुस्कान से कृपा हो जाती है, उनकी दृष्टि मात्र से कृपा हो जाती है। कितनों पे अनुभव किया। चीत स्वामी जी पर कृपा हुई। निर्मत्सराणाम सताम, तो धर्म हमने सुन लिया, विषय हमने सुन लिया, अधिकारी हमने सुन लिया, धर्म हमने सुन लिया, विषय कल सुनेंगे। खूब भाव से प्रेम से आप सब लोग आनंद कर रहे हैं उत्सव में, और लाल जी को जन्म उत्सव और समीप आतो जा रहा है। कल बड़े प्रेम और भाव से हम लोग ठाकुर जी का आनंद उत्सव मनाएंगे। आज शाम को बंधुओं ठाकुर जी का मंगल मनोरथ होगा मंच पर, और निकुंज कामरा अरुषि गंभीर के द्वारा सुंदर भाव हम लोग सुनेंगे। अभी राजभोग आरती होगी। राजभोग आरती से पूर्व बड़े प्रेम और भाव से सब लोग एक ही पंक्ति गाओ। बहुत विस्तृत सप्तनिधि वैसे तो यहाँ विराज ही रहे, पर कभी कभी एक ही पंक्ति भाव से ही अपनी पूर्णता करें। जिनकी कृपा से अहरस प्रगट्यो
वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगट हो, वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगट हो, वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगट हो, वृंदावन अभिराम। सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, नाथ द्वारा बुलवावे वारो, नाथ द्वारा बुलवावे वारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। ये इंद्र ईश इंद्रेश ये पंक्ति पूज्य गुरुदेव भगवान ने लिखी है। वैसे मैं जब ये पद गाऊं तो या भाव को भूल जाऊं, पर जब आप बैठे हो तो वो बार बार याद आवे कि ये गानों ही है, क्योंकि आपने ही लिखो है। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, नंद घरानंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय गिरधर गोपाल की, गोपाल की, जय गिरधर गोपाल की, जय गिरधर गोपाल की, हे नंद घरानंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो, कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल भयो, जय कन्हैया लाल की, हे गिरधर गोपाल भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद को कंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल हे की, नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट झुके हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को, श्री राधा रमण दुलार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को,
भजो राधे गोविंदा वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा जय राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा जय राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा हे वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा हे भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भुजा उठा के बधाई हो बधाई हो बधाई हो वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा हे भजो राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा मेरे मन में आप लोगन को देख के ऐसा भाव आवे कि मैं नीचे होता हूं, मैं व्यास मंच से नीचे होता हूं, आप लोगन को उछाल उछाल के नृत्य करता हूं। अरे आनंद उत्सव है, भाव से गाओ भजो राधे 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 वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा विठ्ठल 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 गिरिराज धरने की गोवर्धन नाथ की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की पूछरी के लौटा की